हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवीएस में भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो हम ध्यान से देखेंगे इस वाले हमारे इस नए टॉपिक को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c ये तीनों क्या हों, आर रियल नंबर्स, ये तीनों रियल नंबर्स हों। और जो हमारा ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर मान लिया ए ही 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो बचेंगी नहीं, ठीक है, फिर तो ये लीनियर हो जाएगी। तो इस फॉर्म की इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉरी रूट्स ऑफ द लीनियर नहीं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट? तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वो वैल्यू माना, मैंने यहाँ पर x की एक वैल्यू अल्फ़ा मान ली, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इट मीन्स a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के b अल्फ़ा और प्लस के c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा जो होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? मैक्सिमम इसके सिर्फ 2 रूट होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। आया आपको समझ में? हमने इससे पहले एक टॉपिक किया था पोलिनोमियल, ठीक है, वो भी कुछ इसी फॉर्म में होता था, बट नॉट इक्वल टू 0 होती थी। वहाँ पर इस पोलिनोमियल की क्या होती थी, जीरोज होती थी। और अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये बन जाएगी, अल्फा को हटा के x लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स। अब क्या बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, हमारे पास रूट्स होते हैं। जिस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होती थी वो उसको सेटिस्फाई करती थी पोलिनोमियल को, उसी तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो भी हमेशा सेटिस्फाई करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आया आपको समझ में? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, या हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड करना, यही मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स फाइंड करने का मतलब है कि इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी हमें गिवन था। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 5 को उठा के इधर ले जाइए, ये हो जाएंगे माइनस के 5, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 5/2, या फिर x का इधर से हटेगा तो इधर हो जाएगा ये रूट, ये हो जाएंगे माइनस के 5/2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, और ये आ जाएगी वैल्यू हमारी प्लस और माइनस में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमेशा इसकी x की जो है वो 2 रूट लाई करेंगे, ठीक है, एक प्लस के अंडर रूट -5/2 और एक माइनस के अंडर रूट -5/2, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगी, ये चीज़ हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और कौन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के लिए या फाइंड करने के लिए या पहचानने के लिए ज़रूरी है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना, ठीक है। अगर वो हमारी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर वो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वही कंडीशन होंगी इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की जो कंडीशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की होती है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल है एक तो वो नेगेटिव ना हो, है ना, और एक जो उसकी पावर हो वो एक इंटीग्रल नंबर हो, ठीक, अंडर रूट में ना हो। तो चलिए फिर देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है ये है 2x² - 5 = 0। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जो x की पावर है वो एक इंटीजर है ना, और x नेगेटिव भी नहीं है। तो ये अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो हमारा ये 2x² - 5 है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड भी बिल्कुल है, x² - 5x + 6 = 0। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और =0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर हम थर्ड वाली देखें तो थर्ड वाला क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये है x + 3/x = x²। अब यहाँ पर x क्या है? अपॉन में है, इट मीन्स x की पावर कैसी है? नेगेटिव है। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है? x² - 6 √x + 2 = 0। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल किस में आ गया? अंडर रूट के अंदर। तो अब अंडर रूट के अंदर तो नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्वाड्रेटिक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। सेम कंडीशन। अच्छा हाँ, बस ये खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? 2x² - 5x = x³ - 2x + 3। अब इसको देखते हैं ध्यान से। ये क्या है? अगर मैं सबको एक जगह लिख लूँ तो ये हो जाएंगी x³ - 2x², और ये इधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो ये बच जाएंगे प्लस के 3x और प्लस के 3। अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो ये एक पोलिनोमियल तो है, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। अब पोलिनोमियल है तो ये इक्वेशन भी होगी, इक्वेशन तो होगी = 0, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, आया आपको समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हम ना फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे कि फैक्टर के थ्रू हम उसको कैसे सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है 6x² - - 2 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें यहाँ से इसको सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या तरीका है? ये किस फॉर्म की है? इस फॉर्म में है ना, ax² प्लस के bx और प्लस के c = 0, कुछ इस फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस a की और c की कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? AC। ठीक है, और फिर यहाँ पर बीच में क्या है हमारे पास? B। तो हम क्या करते हैं, हम इस AC के ऐसे टुकड़े करेंगे, ठीक है, ऐसे फैक्टर करने की कोशिश करते हैं कि उन फैक्टर्स के अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले? ये वाला B मिले, है ना। एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं इक्वेशन में। हमने क्या करना था? A और C की करनी थी मल्टीप्लाई। A और C की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 2 = 12 आएंगे, है ना। तो अगर ये 12 आ गया और यहाँ पर हमारे पास कितना है? ये है हमारे पास -1, है ना। अभी हम ना ये मल्टीप्लिकेशन में साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, तो 12 यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसके फैक्टर करने के बाद जो हमने फैक्टर किए हैं उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने के बाद हमें -1 मिले। ठीक है, तो ऐसे 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 4 और 3 हो सकते, तो 3 और 4 हो सकते हैं इसके ऐसे फैक्टर। 3 4 = 12, और अगर मैं 3 - 4 करूं तो कितना मिलेगा मुझे? -1 मिलेगा। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, 3 और 4 ऐसे फैक्टर मिल गए मुझे 12 के। तो हम क्या करेंगे 6x², फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट। हम यहाँ पर इस 1 की जगह -1 की जगह पुट करेंगे 3 - 4, ठीक, इनटू में x और बाकी सब एज इट इज रखेंगे। आया इतना समझ में। अब क्या करेंगे 6x², इसको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस माइनस की भी और इस x की भी, दोनों की एक साथ। यहाँ पर हमें साइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, अगर साइन को एक बार भी आपने इग्नोर कर दिया पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 3x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएंगे हमारे पास 4x, और -2 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या आएगा बाहर, 3 और x। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2x माइनस, और इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1। ठीक, यहाँ से प्लस के क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पर क्या बचेंगे 2x, और यहाँ बचेंगे -1। हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका पता हमें यहीं पर आकर लगता है। इस वाले स्टेज पर आने के बाद ये जो दोनों हमारे ब्रैकेट है ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं साइन वाइज भी और नंबर वाइज भी तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमने कहीं गड़बड़ कर दी है। या तो फैक्टर दोबारा करो, कुछ और फैक्टर करो, कुछ भी करो, मतलब ऊपर तुमने गड़बड़ कर दी है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 2x - 1 बाहर आ गया, 2x - 1, अंदर क्या बचा, इधर बचा 3x, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2 = 0 चल ही रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 रख देंगे और एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 रखेंगे। जब यहाँ पर 2x - 1 = 0 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 2x = +1, और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/2। ठीक, एक बार इसको 0 रखेंगे, 3x + 2 = 0, या फिर 3x = -2, या फिर x की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसके 2 रूट्स मिल गए। एक तो x की वैल्यू मिली 1/2 और एक हमें मिली -2/3। इसका मतलब है ये जो है x के 2 रूट्स हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं जो हमें यहाँ पर मिल गए हैं, और इस मेथड को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने फैक्टर किए और उसके बाद फाइंड किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर इसके रूट्स। तो आया फ्रेंड्स आपको समझ में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको लोग को समझ में आएगा। तो गाइज इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है x² - kx + k3 = 0। ठीक, हमें इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर बोल दें कि इसके फैक्टर फाइंड करने हैं या फिर इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया था, क्या था हमारा प्रोसेस, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है 1 है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, कितना हुआ 3 × 1 3 हो गया। तो हमें 3 के फैक्टर करने हैं, किसके इक्वल, -1 के इक्वल, यानी कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3 और प्लस या माइनस करने के बाद हमें मिलना चाहिए -1। तो ऐसा क्या है, तो चलिए गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि फैक्टर वाले मेथड से हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं। तो एग्जांपल है 3x² - 2x और +1 = 0। ठीक है, तो क्या था हमारा मेथड, हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये a है ये और जो c है, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 × 1, दोनों की मल्टीप्लाई करें 3 आया, और यहाँ पर कितना है, b की जगह है हमारे पास -2। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, हमें 3 के फैक्टर करने हैं -2 के इक्वल, मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने के बाद आना चाहिए -2। ठीक है, तो ऐसा क्या फैक्टर हो सकता है, ये हो सकता है 1 × 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और अगर हम 1 - 2 करेंगे तो 1 - 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो आगे फैक्टर तो आप पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये एज इट इज रखेंगे 3x², तो यहाँ पर -2 की जगह हम पुट कर देंगे 1 - 3 और इनटू में x + k1 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएंगे -kx और माइनस +k 3x और +k1 = 0।
इन दोनों में से क्या कॉमन कर देंगे, x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और एक x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये प्लस नहीं है, ये ना माइनस है, गलत हो रहा है ना यहाँ पर क्वेश्चन, ये माइनस साइन है, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब जब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ कितना कॉमन आ सकता है, प्लस के, तो प्लस के 1 कॉमन लिए तो यहाँ पर आ जाएंगे 3x एज इट इज आ जाएगा अंदर वाला। तो अब देखिए दोनों ब्रैकेट मेरे सेम है, इट मीन्स हमने सही किया है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बाहर ले लेते हैं, 3x - 1, अंदर क्या बचेगा, इधर तो बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर बचेंगे प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x इज इक्वल टू 1, या फिर x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक, अब इस वाले ब्रैकेट को जब हम 0 पुट करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएंगे x की वैल्यू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या क्या मिलती है, हमें एक मिली 1/3 और एक मिली -1। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स हो गए, या फिर बोल दे कि ये x की वैल्यू जो 1/3 और -1 आई, ये जो हो गई इस इक्वेशन की हमारी सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, आया आप लोग को समझ में। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उसको भी एक बार ले ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 4√3 x² प्लस के 5x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसमें रूट्स वाली टर्म्स यूज हो गई हैं, लेकिन तरीका हमारा बिल्कुल वही है। हमें क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो जब हम 4√3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2√3 में, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 2 जा 8 और √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएंगे 3, तो ये हो गए 24। ठीक है, इट मीन्स हमें 24 के फैक्टर करने हैं, किसके इक्वल, 5 के इक्वल, यानी कि मल्टीप्लाई करके 24 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करके 5 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 3 24 तो था ही, 8 - 3। ठीक है, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो रख देते हैं इसको इसके इक्वल, 4√3 x² प्लस 5 की जगह हम लिखेंगे 8 - के 3 इंटू x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, 4√3 x² प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएंगे 8x माइनस के 3x माइनस के 2√x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ जाएगा ऑफकोर्स, तो 4 को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 4x को कॉमन लेंगे क्योंकि x भी दोनों के पास है, तो 4x बाहर आ गया, √3x बचा और यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 2। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन आएगा एक √3, क्योंकि इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, तो एक √3 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा सिर्फ एक √3, एक माइनस बाहर आ गया तो अंदर बचेंगे प्लस, और यहाँ पर √3 बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ बचेंगे 2। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, एक ब्रैकेट कॉमन कर देंगे √3x प्लस 2 और यहाँ पर बचेंगे 4x और माइनस के √3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 पुट कर देंगे और एक बार इसको 0 पुट कर देंगे। जब इसे 0 पुट करेंगे तो मिलेगा √3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, या फिर √3x इज इक्वल टू -के 2, या फिर x इज इक्वल टू -के 2/√3। ठीक, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, 4x माइनस के √3 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x इज इक्वल टू √3, या फिर x इज इक्वल टू √3/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिल गई, एक तो मिली -के 2/√3 और एक मिली √3/4। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आया आप लोग को समझ में, ये था सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ना हमेशा हम लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर प्लस माइनस के साइन की, तो ये ध्यान रखें। यहीं पर आकर हमें पता चल जाता है कि हमारा साइन हमने मिस्टेक की है या नहीं है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स हमने साइन की मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो हम यहीं से इसको दोबारा से देख सकते हैं ऊपर से कि कहाँ पर मिस्टेक की है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, कल फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर, बाय।